स्टूडेंट्स गुड मॉर्निंग। आज के सेशन में हम बात करने जा रहे हैं डेरिवेटिव्स की। डेरिवेटिव्स का मुझे एकदम से ख्याल यूँ आया कि यस्टरडे आई वाज हैविंग डिस्कशन विद वन ऑफ माय एक्स प्रोफेसर्स इन द यूनिवर्सिटी एंड ही वाज टेलिंग समथिंग अबाउट द गोल्ड प्राइसेस। तभी मुझे एकदम से ख्याल आया कि यस, डेरिवेटिव इज आल्सो वन ऑफ द सेगमेंट्स इन द द कैपिटल मार्केट। तो डेरिवेटिव्स की हम बात करने जा रहे हैं। डेरिवेटिव्स को बहुत ही शॉर्ट में बहुत आसान तरीके से समझेंगे। पहले हम देखिए, डेरिवेटिव्स जो होते हैं वो बेसिकली पहले तो आपको टाइप्स बता देते हैं, फिर हम इसको डिफाइन करेंगे एंड देन वी विल अंडरस्टैंड थ्रू वन ऑफ द एग्जांपल्स। डेरिवेटिव्स नंबर वन अगर हम बात करें तो डेरिवेटिव्स होता है नंबर वन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। दिस इज ऑल कॉल्ड एज द फॉरवर्ड। ओके, फॉरवर्ड contract. Okay, I use this text, that will be the better idea here. Okay, so another one is known as forward, and this is known as future contract, future, and the this also known as option. Okay, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एंड आपका ऑप्शन, ये तीन चीज़ें हमारे आती हैं डेरिवेटिव सेगमेंट में। इससे पहले हमने जो चीज़ें स्टडी यहाँ पे करी हैं वो स्टडी करा था हमने सिर्फ और सिर्फ कैपिटल मार्केट में शेयर्स ट्रेडिंग के बारे में। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें और आपके साथ में यहाँ पे ऐड हो जाएंगी, जिसमें हम बोल रहे हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर एंड ऑप्शन। ठीक है, इसको समझ लेंगे हम अभी। यहाँ पर पहले इसको लिख लेते हैं कि ये है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ओके, दैट नंबर वन, नंबर टू एंड नंबर थ्री। ऑप्शन जो है वो फर्दर दो पार्ट में यहाँ पे डिवाइड होता है। ऑप्शन की ट्रेडिंग दो तरीके से होती है। पहला होता है ये कॉल। ओके, यहाँ पे लिख लेते हैं इसको इस तरीके से कॉल, और दूसरा होता है आपका पुट। ठीक है, सेगमेंट वाइज धीरे धीरे हम इसको आगे बढ़ाएंगे और चलेंगे। पहले आप समझ लीजिए इसको करते क्या है। कॉल के आगे मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर प्लस, और कॉल के आगे मैंने लिख लिया यहाँ पर प्लस, और पुट में लिख लेते हैं यहाँ पर हम माइनस। होता क्या है, वी विल अंडरस्टैंड लेटर ऑन। वी विल नाउ टॉक अबाउट द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पहली चीज तो समझ लीजिए कि जो फ्यूचर और ऑप्शन जो चीजें यहाँ पर मैंने लिखी हैं ये होता है स्टॉक में। ठीक है, शेयर्स में। ये चीजें आती हैं आपकी शेयर्स में, जो हम शेयर्स की खरीद फरोख्त करते हैं, बाई एंड सेल शेयर्स के करते हैं। वहाँ पर एक दूसरे तरीके की भी ट्रेडिंग होती है जिसे बोलते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो अलग तरीके का डेरिवेटिव सेगमेंट है, जो ज़्यादातर तो यूज़ हम करते हैं किसमें, करेंसी में है। और इसको दूसरे और जो कमोडिटीज़ हैं उसमें भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का यूज़ करते हैं। बेसिकली इसको हम यूज़ करते हैं करेंसी में। डेरिवेटिव्स होते क्या हैं इसको हम समझ लेते हैं कि डेरिवेटिव्स आर बेसिकली फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, व्हाट आर द डेरिवेटिव्स? Derivatives are the financial instruments derived from the value derived from the underlying asset. इसको थोड़ा सा एक पेज में यहाँ पे लिख लेते हैं। These are financial instruments that, ये एक उसकी बुकिश डेफिनेशन है। इसके अलावा और कोई बुकिश इसके अलावा और कोई इसकी डेफिनेशन है नहीं, बट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड through one of the examples also. These are financial instruments that derives its value from an underlying asset. ठीक है, that drives its value from an underlying assets. तो सबसे पहले अब हम यहाँ पर बात करने जा रहे हैं अपने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे जो हैं वो होते क्या हैं, तो इसको हम समझ लेते हैं पहले कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हमारे क्या हैं। इसको यहाँ से ये पूरा ये इसको हटा देते हैं।
ओके, सो सी, आज का अगर हम ये कहें, टुडेज गोल्ड प्राइसेस रुपीज, मान लीजिए कि आई थिंक एक दो दिन पहले कुछ ऐसी रेट चला था, 42,000 तोला चल रहा था रेट। और हमें ये लग रहा है कि अगर आज का रेट इसका 42,000 है, ठीक है, और इफ आई फील एनी मोमेंट, आई फील इन नेक्स्ट 3 मंथ्स, ठीक है, ये चूंकि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्ट की हमेशा एक डेट होती है और डेट हमेशा ये मंथ्स में होती है। तो हो सकता है 1 मंथ, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, तो मैंने यहाँ पे एक स्टैंडर्ड जो ले लिया है वो 3 मंथ्स ले लिया है। यूजुअली ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर द मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम इज 3 मंथ्स। इन नेक्स्ट 3 मंथ्स हमें लग रहा है कि इसकी कीमत जो है वो घट जाएगी, 38,000 हो जाएगी, ठीक है, ये मुझे लग रहा है। another person on the same platform things, जो हमें इंटरेक्ट कर रहा है, वो उसको लग रहा है कि ये जो प्राइस है दैट इट विल बी बियॉन्ड ₹46,000 इन 3 मंथ्स। अब यहाँ पे 2 पर्सन आ गए, देखिए, एक तो मैं हूँ, ठीक है, एक तो यहाँ पर हम हैं, और एक दूसरा आदमी आ गया है। तो मान लीजिए यहाँ पर अब एक एग्जांपल इसको ले लेते हैं कि एक पर्सन ए है, एक पर्सन जो है वो ए है, और दूसरा पर्सन जो बैठा है वो है बी। ए ने कहा कि ये जो प्राइस चल रहा है ये अगले 3 महीने में ये चला जाएगा, 3800 आ जाएगा, यानी 42,000 से डाउन आ जाएगा, ये सोच रहा है, ठीक है। बी जो है वो सोच रहा है कि ये प्राइसेस जो है वो फर्दर राइज करेंगे, ये प्राइसेस जो हैं वो बढ़ जाएंगे। कितने हो जाएंगे? ये सोच रहा है कि 46,000 हो जाएंगे, ठीक है। बहुत सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझ लीजिए। करंट प्राइस चल रहा है 42,000। 3 महीने के बाद, आफ्टर 3 मंथ्स प्राइस हो जाता है, मान लीजिए ना 38 होता है ना 46 होता है, ये प्राइस मान लीजिए हो जाता है 44 हो जाता है, मान लीजिए, ठीक है, 44,000 हो गया आफ्टर 3 मंथ्स। तो भी कौन जीता यहाँ पर? मैं जीता, मैं तो हार गया, क्योंकि मैं तो कह रहा था कि ये डाउन जाएगा, ठीक, ये कह रहा था अप जाएगा, लेकिन अभी 46,000 अभी भी नहीं पहुंचा है, लेकिन ये पहुंचने के करीब है, और 44,000 इसका प्राइस हो चुका है। तो कितने रुपए से ये जीता? ये जीता है आपके 2,000 रुपए से, क्योंकि आपने जब कॉन्ट्रैक्ट किया था फॉरवर्ड, तो 42,000 चल रहा था, 44,000 हो गया है। बी इसलिए जीत गया है क्योंकि प्राइसेस आर गोइंग अप। 3 महीने के बाद में जो कंडीशन आएगी वही माना जाएगा, ठीक है, उसका अपवर्ड ट्रेंड था या डाउनवर्ड ट्रेंड था। तो 3 महीने के बाद में 44,000 हो चुका है, तो बी कहेगा कि मैं 2,000 रुपए से जीत गया। तो ए विल डू, ए जो है उन बी को 2,000 रुपए दे देगा। इस पूरे कॉन्ट्रैक्ट में एक खास चीज ये है, ना तो किसी ने कुछ खरीदा एक्चुअल में, ना कुछ एक्चुअल में उसने बेचा, सब कुछ जो कुछ भी हुआ वो वर्चुअल हुआ है। यही कहलाता है आपका फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर बीच में कोई इंटरमीडियरी आ जाती है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज आ जाता है, और वो कहता है ए और बी को ट्रेड कराता है डेरिवेटिव्स के प्लेटफॉर्म पे, तो उसको बोलते हैं हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर्स जो है वो करेंसी में नहीं होते हैं, फ्यूचर्स शेयर्स में होते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा मेनली ट्रेडेड इन करेंसीज। फिर से एक चीज को समझ लीजिए कि गोल्ड का आज का प्राइस 42,000 है, 3 महीने के बाद लग रहा है कि 38,000 हो जाएगा। अगर ये 36,000 भी हो जाता, 38,000 ना भी पहुंचता, तो हम जीत जाते। 36,000 हो गया और 42,000 था, तो 6,000 रुपए भी हमें दे देता, ठीक है। यहाँ पर चूंकि 44,000 रेट हो गया 3 महीने के बाद में, और उसको लग रहा था कि 46 हो जाएगा, लेकिन 46 नहीं हुआ, लेकिन तब भी वो यहाँ पर जीत गया।